यह जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनकर आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। सृष्टिकर्ता ने पृथ्वी, प्राणी, सूरज, चांद और तारे बनाए। उसने प्राणियों को दिन में खाने व काम करने तथा रात में सोने की आज्ञा दी। सृष्टिकर्ता के बनाए नियम से सभी प्रसन्न हैं। वे सब दिन भर काम करते और दिन में ही भोजन करके रात को सो जाते थे। मगर एक दिन एक लोमड़ी दिन भर सोई रही। वह भोजन भी नहीं कर सकी। आधी रात के समय उसे भूख लगी और उसकी नींद टूट गई। वह भूख के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब भूख सहन नहीं हुई तो वह एक अखरोट तोड़ने लगी। अखरोट तोड़ने में तो वह सफल हो गई, परंतु अखरोट का टुकड़ा उसके मुंह से छूटकर केकड़े पर जा गिरा। केकड़ा मजे से गहरी नींद में सोया था। अखरोट की चोट से उसकी नींद टूट गई और उसे असहाय पीड़ा हुई। वह आग बबूला हो गया। क्रोध में उसने अपना विवेक खो दिया। पास ही चींटियों का घर था। चींटियां दिन भर काम करने के कारण थक कर गहरी नींद में सोई हुई थी। केकड़े ने गुस्से में उनका घर तहस नहस करना शुरू कर दिया। चींटियां भी इस हमले से क्रोधित हो उठी और भागकर पास ही सो गए। एक केले पर एक चमगादड़ लटक रहा था। जब केले का वृक्ष गिरने लगा तो वह क्रोधित होकर उड़ने लगा। वह सोने के लिए जगह ढूंढने लगा और उड़ते उड़ते एक हाथी की नाक में जा घुसा। हाथी गहरी नींद में था। हाथी चमगादड़ के नाक में घुसते ही जग पड़ा। नाक में झुरझुरी होने लगी और असहाय पीड़ा भी। वह क्रोध से चिड़चिड़ाने लगा। हाथी ने चमगादड़ को निकालने के लिए जोर जोर से नाक से फूंक मारना शुरू किया, मगर चमगादड़ तेज हवा से घबराकर हाथी की नाक में जोर से चिपक गया। हाथी की नाक चमगादड़ को एक कोमल बिछौने के समान अच्छी लगी। उसने उसे बिस्तर समझकर वही रात बिताने की ठान ली। इधर नाक में हो रही झुरझुरी से हाथी बेचैन हो उठा। वह उछलने कूदने लगा। उसकी नींद चिघाड़ से सारे प्राणी जग पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। हाथी उछलते कूदते एक सोए हुए आदमी पर चढ़ गया। आदमी चिल्लाने लगा। अंत में वह मर गया। सब प्राणी जग गए थे। अंधेरा था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी प्राणी चिल्लाने लगे। कोहराम मच गया। पौ फटने तक यह कोहराम मचा रहा। सभी प्राणी सब कुछ शांत हुए और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि सारे प्राणी जगे हैं, केवल एक आदमी सो रहा है। सब उसके पास पहुँचे और उसने जगाने लगे। यह संसार की पहली मौत थी। वे नहीं जानते थे कि वह मर गया है। वे उसे जगाने के लिए फिर चिल्लाने लगे। एक बार फिर कोहल्ला मच गया। इस शोर को सुनकर पृथ्वी पर आना पड़ा ईश्वर को। उसके आने से सब प्राणी शांत हुए। चिल्लाने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि हम इस आदमी को जगा रहे थे। तब ईश्वर ने, यह कभी नहीं जगेगा। इसे हाथी ने कुचलकर मार डाला है। उन्होंने हाथी को बुलाया तथा मनुष्य को मारने का कारण पूछा। हाथी अभी भी दर्द से बेचैन था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाथी ने उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं आदमी को मारना नहीं चाहता था। भला मैं उसे क्यों मारना चाहूँगा? मैं तो उसे अपना बड़ा भाई मानता हूँ और उसका आदर करता हूँ। सारा दोष इस दुष्ट चमगादड़ का है जो मेरे नाक में घुस गया। मैं गहरी नींद में था। इस दुष्ट के नाक में घुसने से मेरी नींद ही टूट गई। झुरझुरी भी हुई। मैं दर्द से व्याकुल होकर उछल कूदत करने लगा और अनजाने में आदमी कुचला गया। अब ईश्वर ने चमगादड़ को हाथी की नाक से निकलने की आज्ञा दी। वह बाहर आया। ईश्वर ने उससे हाथी की नाक में घुसने का कारण पूछा। चमगादड़ बोला, हे मालिक, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं एक केले के पेड़ पर
आराम से सो रहा था। वही मेरा घर था। इस कुरूप और भद्दे सूअर ने दांतों से मार मार कर उस केले को गिराया। मैं दुखी होकर उड़ने लगा और सोने के लिए जगह की तलाश में घूम रहा था। अंधेरे में हाथी की नाक में घुस गया। मैं उसकी नाक को बिस्तर समझकर सो गया। सारा सूअर और सूअर का दोष है। अब ईश्वर ने सूअर से पूछा कि उसने केले को क्यों गिराया। सूअर चींटियों को काटने से अभी भी दुखी था। वह बोला, हे मेरे स्वामी, इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है। मैं गहरी नींद में सो रहा था। मुझे असंख्य चींटियों ने काटना शुरू किया। मैं असहाय पीड़ा से व्याकुल और असहाय होकर केले के वृक्षों को गिराने लगा। सारा दोष इन चींटियों का है, जिन्होंने काट कर मुझे पागल बना दिया था। अब ईश्वर ने चींटियों से सूअर काटने का कारण पूछा। चींटियाँ पूरी नींद न सोने पाने के कारण दुखी थी। वे दुख भरे स्वर में बोली, हे स्वामी, हम निर्दोष हैं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद हम गहरी नींद में सो रहे थे कि दुष्ट केकड़े ने हमारे घर पर धावा बोल दिया। हम क्रोध में सूअर को काटने लगे। दोषी है तो केकड़ा। ईश्वर ने अब केकड़े से स्पष्टीकरण मांगा। हे मेरे मालिक, मैं क्यों चींटियों का घर नष्ट करता? यह तो लोमड़ी की शैतानी है, जिसने मुझ पर अखरोट गिराया और मैं असहाय पीड़ा से बेचैन हो उठा। क्रोध में मैंने चींटियों का घर उजाड़ दिया, किंतु यदि शैतान लोमड़ी अखरोट नहीं गिराती तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तब ईश्वर ने लोमड़ी से पूछा कि तुमने केकड़े पर अखरोट क्यों गिराया? चालाक लोमड़ी बोली। उसने अपनी भूल छिपाने की कोशिश करते हुए बोली, हे स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं तो गहरी नींद में सो रहे थे। मुर्गे का काम था भूख लगने पर बाग देना और सूअर को बुलाना, ताकि सवेरा हो और प्राणी भोजन करने काम करने शुरू करें। मुझे बहुत जोर की भूख लगी, मगर मुर्गे ने बाग नहीं दी। मैं जग गई। भूख चिल्लाई, तब भी मुर्गा नहीं बोला। भूख से बेचैन होकर मैंने अखरोट तोड़ा जो केकड़े पर जा गिरा। मुर्गा ही इस मौत के लिए दोषी है। हे स्वामी, इसे ही दंड दीजिए। तब ईश्वर ने लोमड़ी से कहा, भूल मुर्गे की नहीं, तुम्हारी है। तुम दिन में सो रहे, तुमने शाम का भोजन नहीं किया, इसलिए मुर्गे के बाग देने से पहले ही तुम्हारी नींद टूट गई। तुमने रात में खाने की कोशिश करके मेरे बनाए गए नियम तोड़े हैं, इसलिए संसार में उपद्रव हुआ, पहली मौत भी हुई। सारे प्राणी फिर चिल्लाने लगे। उनकी मांग थी कि लोमड़ी को मृत्यु दंड दिया जाए। ईश्वर ने सबको शांत किया और फिर शांत भाव से बोले, मैं दंड देने के पक्ष में नहीं हूँ। सारे उपद्रव की जड़ लोमड़ी नहीं, क्रोध है। यदि केकड़े, चींटियाँ, सूअर, चमगादड़ और हाथी ने क्रोध नहीं किया होता तो ये विवेक नहीं खोते। विवेक नहीं खोते तो यह न उपद्रव होता और न मौत होती। प्राणी कुछ शांत हुए, किंतु उन्होंने फिर सृष्टिकर्ता ने लोमड़ी के नियम भंग करने के लिए दंड देने की प्रार्थना की। ईश्वर ने फिर शांत भाव से कहा, अभी भी तुम क्रोध का त्याग नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हारे मन में हिंसा का भाव है। प्राणियों ने फिर कहा, हे स्वामी, दंड के अभाव में प्राणी भविष्य में भी आपके नियम तोड़ेंगे, इसलिए लोमड़ी को दंड दीजिए। जो प्राणी नियम तोड़ेगा वह अपने किए का खुद ही फल भोगेगा। जब सब प्राणी सोएंगे या लोमड़ी चिल्लाती रहेगी, और जब सोएगी तो इसे एक टांग उठाकर सोना पड़ेगा। मगर जब भी कोई प्राणी क्रोध करेगा, इस संसार में उपद्रव होगा। इतना कहकर ईश्वर स्वर्ग चले गए। लोमड़ी तब से रोज रात को रोती है और सोने पर वह एक टांग ऊपर उठाती रहती है।